सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट अध्याय में देखा था कि वस्तु और सेवा कर के परिचय के विषय में अध्ययन किया। आज हम वस्तु और सेवा या दोनों की पूर्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले ये देख लेते हैं वस्तु और सेवा के बीच में या दोनों के साथ जो खरीद बिक्री की व्यवहार होते हैं उसके आधार पर परिभाषा में उसका उपयोग किया जाता है। अभी यहाँ पर दो चीजें उपलब्ध कराई गई है वस्तु और सेवा के कर में। राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश के अंदर पूर्ति, राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश के बाहर पूर्ति, यानी अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में और अपने राज्य और केंद्र शासित के बाहर। इसको हम अंतर्राज्य भी कह सकते हैं और इसको हम आंतरराज्य भी कह सकते हैं। अभी ये देख लेते हैं पहला कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की पूर्ति में क्या दिया गया है। इस प्रकार की पूर्ति में वस्तु और अथवा सेवा अथवा दोनों के संबंधित जो राज्य और अथवा केंद्र शासित प्रदेश के उपलब्ध करवाई जाती है। यानी इसमें जो है केंद्र शासित और राज्य में वस्तु और सेवा या दोनों के लिए जो कार्य है प्रदेश में जो पूर्ति है वो उपलब्ध करवाई जाती है। इन संजोगों में दो प्रकार से वसूल कर सकते हैं। अभी इसमें भी हम दो प्रकार से वसूल कर सकते हैं। वसूल करने वाले पात्र केंद्र वस्तु और सेवा का कर, राज्य वस्तु और सेवा का कर, जिसे हम केंद्र वस्तु और सेवा के कर को हम CGST कहते हैं और राज्य वस्तु और सेवा को कर को हम संक्षेप में SGST कहते हैं, जो इसके दौरान लागू किया गया है। उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश में CGST और केंद्र शासित वसेक में UTGST लागू करा गया है। अभी यहाँ पर इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अहमदाबाद में व्यापारी द्वारा 10,000 का माल राजकोट के व्यापारी को विक्रय किया गया, यानी अहमदाबाद से राजकोट के व्यापारी को 10,000 का माल भेजा गया। अभी उसमें वसेक का कुल दर कितना है 12, यानी बिक्री कितनी की हुई, कर का दर 12। अभी यहाँ 10,000 का माल 12% की दर से यानी 1200 रुपये के GST लगाई जाएगी, पर उसमें भी दो भागों में उनको बांटा गया है। 10,000 का 6% और 10,000 का दूसरा 6%, यानी 606 रुपये। अब यहाँ पर कैसे केंद्रीय वस्तु और सेवा कर में और राज्य वस्तु सेवा कर में दोनों को इक्वली बांटा जाता है। 12% है तो 6% केंद्र का और 6% राज्य का, इस प्रकार हल किया जाता है। इस प्रकार जो केंद्र सरकार है वो GST लगाती है। अभी मान लीजिए कि 10,000 का 6% से दर हमने CGST लगाया है राज्य का, जैसे आपको बताया 6 इसका 12 का 2 भाग किया जाता है, 6 केंद्र में 6 राज्य में। अभी यहाँ देख लेते हैं कि माना कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में होता है, व्यवहार है वो चंडीगढ़ में होता है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश में। 6% की दर से 600 रुपया CGST वसूल किया जाता है और 6% की दर से 600 रुपया केंद्र शासित वसेक UTGST वसूल किया जाता है, यानी इसमें भी इक्वली बांटा जाता है। केंद्र के लिए यानी CGST के लिए
प्रकार दोनों का आधा आधा करके दोनों को इक्वली बांट के परसेंटेज दिया जाता है। अभी हमारा आगे है, जब एक ही राज्य में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर वस्तु या सेवा के या दोनों को उपलब्ध करवाया जाए तो जीएसटी की रकम केंद्रीय वसेक और राज्य वसेक के प्रदेश में के रूप में प्रदेश के बीच में समान भाग में बांटी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि अगर अंदर होते हैं राज्य में या तो केंद्र शासित प्रदेश में अपने ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कार्य किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है, तो दोनों के बीच में जैसे वसूलते हैं केंद्र के द्वारा और राज्य के द्वारा जो कर वसूलते हैं, दोनों के बीच में वो समान भाग में बांटा जाता है। अभी हमारा अगला है बाहरी पूर्ति। राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाहर पूर्ति यानी अपने देश के बाहर, अपने राज्य और केंद्र शासित के बाहर, अंतर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसकी वसूली किस प्रकार की जाती है? वसूली पात्र कर क्या होता है? संकलित वस्तु और सेवा का कर। संकलित वस्तु और सेवा के कर में देखें, इस प्रकार की पूर्ति वस्तु और सेवा या दोनों की पूर्ति अपने राज्य के बाहर उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे इसमें आपको स्पष्ट ही हो रहा है कि अपने राज्य के बाहर की पूर्ति इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। उदाहरण देख लेते हैं। भारत में अहमदाबाद में व्यापारी द्वारा 10,000 का माल जयपुर व्यापारी को 12% से भेजा गया। यहाँ 10,000 पर 12% की दर से 1200 संकलित वसेक केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है। यानी इसमें जितने भी 12% का जो जीएसटी लगाया जाता है वो पूरा का पूरा संकलित वस्तु और सेवा के कर में शामिल होता है और वह केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है। जैसे कि 10,000 का माल है और 12% का हमारा जीएसटी है और तो उसमें 1200 रुपये जो हमारे टैक्स आता है वह पूरा केंद्र सरकार के द्वारा होता है। इसको हम IGST भी कहते हैं, संकलित वस्तु और सेवा कर। इसी दौरान हम ये देख लेते हैं कि जो ये व्यवहार किए जाते हैं अंतर राज्य किए जाते हैं और अंतर केंद्र शासित प्रदेश में किए जाते हैं, यानी अपने राज्य से बाहर, जिसमें हमको संकलित वस्तु और सेवा का कर का उपयोग करना पड़ता है। अभी हम आगे देख लेते हैं वस्तु और सेवा अथवा दोनों की पूर्ति वस्तु के वितरण। जैसे मैंने आपको बोला कि खरीदी और बिक्री दोनों के हमारे यहाँ पे एक रसीद के विवरण होते हैं। जैसे कि देखो क्रम किया हुआ यहाँ पर व्यवहार दिया हुआ है संबंधित राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के अंदर और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की पूर्ति। इसके विषय में इसके बारे में यहाँ पे जो वसेक किस प्रकार लगाया जाता है वो यहाँ पर हम जानेंगे। अभी देखिए पहला व्यवहार कौन सा है? वस्तु और सेवा अथवा दोनों की खरीदी। खरीदी पे कैसे जीएसटी लगाया जाता है देखें। यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हो रहा है व्यवहार खरीदी का तो आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक यानी इनपुट जीएसटी लगेगा और दूसरा लगेगा आवक पूर्ति राज्य वसेक यानी इनपुट SGST और UTGST केंद्र शासित प्रदेश का। यानी जब अंदर ही राज्य के अंदर और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही व्यवहार किया जाए खरीदी का तो उसमें इनपुट CGST और SGST और UTGST का व्यवसाय लगाया जाता है। अभी हमारा है दूसरा व्यवहार वस्तु और सेवा अथवा दोनों का विक्रय। अभी हमने पहले खरीद देखा, अभी विक्रय यानी हम जो माल बेच रहे
है। यानी इस प्रकार यह जीएसटी को लगाया जाता है, उसका अमल किया जाता है। अभी हमारा दूसरा है, यदि हम व्यवहार राज्य के बाहर कर रहे हैं तो राज्य और केंद्र शासित के बाहर अगर हम व्यवहार कर रहे हैं तो पहला व्यवहार क्या है, खरीदी का। यदि खरीदी का व्यवहार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर हो रहा है तो यह इसी प्रकार लगाया जाता है। आवक पूर्ति संकलित वसे इनपुट IGST, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो जीएसटी है वो एक बार में ही लगता है, यानी 10,000 का यदि 12% कर लगाया जा रहा है तो पूरा का पूरा संकलित IGST के रूप में यह कर लगाया जाता है, वसूला जाता है। और यदि हम व्यवहार विक्रय का कर रहे हैं, यदि कोई माल राज्य से बाहर बेचने का हो रहा है, विक्रय का हो रहा है, तो उसमें आवक पूर्ति संकलित वसेक का उपयोग होता है। जैसे इंग्लिश में कहें तो आउटपुट IGST का उपयोग। तो हमने वसेक के विवरण में क्या देखा कि जो CGST है वह और IGST है वह CGST, IGST, SGST, UTGST, इनमें क्या अंतर है? IGST है वह राज्य के बाहर के लिए उपयोग में लाया गया है और CGST, SGST और UGST के यह अंदर के कर वसूल करते हैं। अभी हम इनके देख लेते हैं लाभ। वसेक के लाभ, एक ही कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विविध परोक्ष के स्थान पर एक ही कर की व्यवस्था उपस्थित की गई है। जैसे मैंने पहले आपको कल बताया था कि एक ही कर का सूत्र बनाया गया है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के करों के वसूलात के स्थान पर एक ही कर का उपस्थित किया गया है। अभी हमारा अगला है सरल कर व्यवस्था, यानी विविध प्रकार के परोक्ष करों को रद्द करने से कर व्यवस्था सरल बनती है। यानी जैसे मैंने कल आपको बताया था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग कर वसूला जाता था, जिसकी वजह से बहुत समस्या होती थी। उन समस्याओं को हटाकर उन करों को रद्द करके एक सरल जो कर की व्यवस्था थी वो सरल बन चुकी है। अगला है हमारा दोहरा कर दूर। दोहरा कर दूर वसेक के अमलीकरण से पहले कर भरने वाले के लिए दोहरा कर भरने की जिम्मेदारी उपस्थित होती थी, अब वह दूर हो गई है। यानी ये वसेक को अमल करने से पहले जो कर भर देने के बाद भी उनको कर भरना पड़ता था, ये समस्या भी दूर हो चुकी है। अभी उनको ये समस्या उठानी नहीं पड़ती। हमारा चौथा है लाभ भाव में कमी का लाभ। भाव में कमी का लाभ उपभोक्ता के लिए वस्तु और सेवा के भाव में कमी होती है। इसमें हमको जीएसटी में यह लाभ मिला है कि जो वस्तु और सेवा हम लेते हैं, आम आदमी लेता है, तो उसमें उसको भाव में कमी का लाभ प्राप्त हुआ है। अगला है समान कर। समग्र देश में समान कर की व्यवस्था नियमित हुई है, यानी पूरे देश में जो कर की जीएसटी है वह समान की गई है, उनकी व्यवस्था की गई है। अगला है कर चोरी में कमी। कर चोरी की दूषण में कमी और कर व्यवस्था के पारदर्शिता प्राप्ति स्थान में होती है। यानी जो कर चोरी पहले की जाती थी, कर वस्तु और सेवा पर जो कर चोरी की जाती थी, अभी उनको भी हटाया गया है, दूर किया गया है और जो व्यवस्था है वह पारदर्शिता स्थापित की गई है, प्रस्थापितता हुई है। अगला है हमारा लाभ वसेक वापसी जमा। वसेक वापसी जमा खरीदी पर चुकाया गया वसेक विक्रय भुगतान पात्र पे वसेक में से मर्ज मिलता है। यानी एक जने ने एक जगह से जीएसटी के साथ यानी चुकाने के साथ उसने कर भरा और माल खरीदा,
उसने वही जो माल था वो अन्य व्यक्ति को बेचा तो वो जीएसटी का वापसी मिलती है, यानी जो रसीद है वो वापस जमा होती है। अगला है हमारा अर्थतंत्र में उपयोगी। अर्थव्यवस्था में मजबूताई प्राप्त हुई है। इसकी वजह से जीएसटी के कारण अर्थतंत्र में मजबूताई प्राप्त हुई है। अगला है हमारा समान प्रादेशिक विकास। समान प्रादेशिक विकास में राज्य का समान विकास हुआ है और प्रादेशिक असमानता घटी है, यानी जो देश का है, राज्य का, वो समान धीरे धीरे विकास हो रहा है। जो प्रादेशिकता थी वो बहुत कम हुई है। इसके कारण प्रारंभिकीय कार्यवाही में कमी। कर भरने के लिए हिसाबी कामकाज में कमी हुई है, यानी जिसके कामकाज के लिए अधिक कार्य होता था वह हिसाबी कामकाज में बहुत कमी हुई है। अंतिम है हमारा सरकारी कामकाज में कमी। सरकारी कामकाज में कमी। कर ऑफिसों में कामकाज में बहुत कमी हुई है, यानी जीएसटी लगने के बाद जो कार्य थे, कठिन से कठिन कार्य सरल बन चुके हैं, जिसकी वजह से जो काम है कर के हिसाब करने में कार्य का काज है वो बहुत सरल बने हैं और उसमें कामकाजों में कमी हुई है। अभी हम अगला देख लेते हैं वस्तु और सेवा के कर का दर। अभी हम देख लेते हैं वस्तु और सेवा के कर का दर। अभी इसमें दो वस्तुओं के समावेश होता है, एक विशिष्ट वस्तुओं का और सेवाओं का समावेश। अभी उनके लिए अलग अलग बेसिक दर का उपयोग किया जाता है। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं वस्तु और सेवा का एक ही परोक्ष कर का ढांचे के अंतर्गत समावेश किया जाता है, यानी वस्तु और जो सेवा है उन दोनों का एक ही ढांचे में जो कर का है दर वह समावेश किया जाता है, जिसे वस्तु और सेवा का कर कहते हैं। इस कानून के अंतर्गत वस्तु और सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अलग अलग कर के दर के निश्चित किए जाते हैं, यानी जिस प्रकार की वस्तु होगी, जिस प्रकार की सेवा होगी, उनके आधार पर ही कर का दर निश्चित किया जाता है। मूलभूत आवश्यकताओं से मोक्षों की सुविधाओं तक की वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में अलग अलग दर निश्चित किया जाता है, यानी जो जीवन जरूरत वस्तु है वहाँ से लेकर जो मोक्षों की वस्तु है वहाँ तक के सेवाओं को और वस्तुओं की जो दर है वो अलग अलग निश्चित किया जाता है। मूलभूत आवश्यकताओं और वस्तुओं को स्वरूप में होती, जिसमें जीरो के दर से 28 तक दर का समावेश होता है, यानी आवश्यकता जो जीवन जरूरत वस्तु है, मूलभूत आवश्यकता है, वहाँ से लेके जो मोक्षक की वस्तु है वहाँ तक उसका दर है 0 से 28% तक उसका दर में समावेश किया जाता है। अभी हम यह देख लेते हैं राज्य के बाहर और राज्य के अंदर के वस्तु के जो जीएसटी लगाए जाते हैं वो किस प्रकार लगाए जाते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं विशिष्ट वस्तु के लिए यानी सीजीएसटी के लिए 0.25 और 3 है। कितने परसेंटेज दिए विशिष्ट वस्तु के लिए? 0.25 और 3, ये 2% विशिष्ट वस्तु के लिए दिए गए हैं। सेवाओं के लिए 4% यानी 4 दरों का समावेश होता है, जैसे 5%, 12, 18 और 28। ये
सेवा के द्वारा कर के द्वारा वसूलात होती है, जिसमें पूरे परसेंटेज के थ्रू कर वसूला जाता है। अभी हमारा परिशिष्ट 4 में देखिए 28 का कितना होता है 28 का आधा होता है 14 है केंद्र सरकार का और यहाँ है 14 राज्य सरकार का, यानी जितना भी इसका परसेंटेज होगा उसका आधा अंदर राज्य के अंदर व्यवहार के लिए समान भागों में बांटा गया है। परिशिष्ट 5 में देखिए 3% का हमारे यहाँ पर कितने परसेंटेज दिए हैं 1.5 जहाँ संकलित वसूलात कितनी होती है 3% होती है, वहाँ अंतरराज्य में 1.5 और 1.5 के द्वारा वसूलात की जाती है। और यह परसेंटेज कहाँ आता है विशिष्ट वस्तु यानी मूलभूत आवश्यकता है वस्तु। छठा परिशिष्ट है हमारा 0.25 अभी इनको बांटा गया है 0.125 राज्य का और केंद्र का, उसको समान भागों में बांटा गया है। इस प्रकार हम यह देख लेते हैं कि विशिष्ट के जो CGST कर है वो और विशिष्ट वस्तुओं के और सेवाओं के अलग को बांटा गया है कि विशिष्ट वस्तु के लिए 0.25 और 3 और सेवाओं के लिए 5, 12, 18, 28 कर का दर निश्चित किया गया है, जो इस तरह उसको अलग दिखाया गया है, एक अंतरराज्य के लिए और एक अंतरराज्य के लिए। अंतरराज्य में बाहर राज्य के बाहर जो व्यवहार होता है इसलिए वह पूर्ण दर का उपयोग वसूलत किया जाता है, और एक अंतरराज्य में 2 भागों में बांटा जाता है, एक केंद्र और एक राज्य, जिसका जो दर है वो समान भागों में बांटा जाता है। अभी हम आगे देख लेते हैं वसेक के संबंध में पारिभाषिक शब्द वसेक के पारिभाषिक शब्द देख लेते हैं। जो पारिभाषिक शब्द हमको अगले चैप्टर को सॉल्व करने में और उन अगले चैप्टर के लिए बहुत उपयोगी है, जिसके द्वारा हम आगे अगले चैप्टर में सम करेंगे। तो अभी ये देख लीजिए, इंग्लिश में पूर्ति को क्या कहा जाता है सप्लाई। पूर्ति को क्या कहा जाता है सप्लाई। किस का सप्लाई परचेज और सेल का। किसका सप्लाई परचेज और सेल का। अगला है हमारा आवक केंद्रीय वसेक। आवक केंद्रीय वसेक को हम कहते हैं इनपुट सेंट्रल GST, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CGST। आगे है हमारा आवक पूर्ति राज्य वसेक। आवक पूर्ति राज्य वसेक को हम इंग्लिश में कहते हैं इनपुट स्टेट GST, तो इसको हम इन शॉर्ट में कहेंगे SGST। इनपुट स्टेट GST को हम शॉर्ट में कहेंगे SGST। अगला हम देख लेते हैं आवक पूर्ति संकलित वसेक। आवक पूर्ति संकलित वसेक को हम अंग्रेजी में इंग्लिश में कहेंगे इनपुट यूनियन टेरिटरी GST। इनपुट यूनियन टेरिटरी GST, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे UTGST। UTGST। अगला है आवक पूर्ति केंद्र शासित प्रदेश वसेक। आवक पूर्ति केंद्र शासित प्रदेश वसेक, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इनपुट इंटीग्रेटेड
हमारा अंतिम है अंग्रेजी में पारिभाषिक शब्द अंतरराज्य वसेक। अंतरराज्य वसेक को हम इंग्लिश में कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई। अभी यह सभी पारिभाषिक शब्द हमको पाठ चौथे में उपयोग में आएंगे, इसलिए इसको हमने अभी इसको क्लियर कर दिया है। अभी हम ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या अभ्यास किया। हमने पहले वस्तु और सेवा के तथा दोनों की पूर्तियों के विषय में अभ्यास किया, जिसमें दो भागों में बांटा गया है, राज्य के अंदर और राज्य के बाहर। दूसरा हमने किया वसेक के विवरण। वसेक के विवरण यानी दोनों राज्य के अंदर और राज्य के बाहर वसेक को किस प्रकार बांटा गया है उसका अभ्यास किया। दूसरा